थर थर कांप रहा है रशिया, होकर के बेचैन रोएंगे अब सब के सब, चाहे पुतिन हो या फिर हो उसका क्लैन। जी हाँ, चाहे तानाशाह पुतिन हो, उसके दोस्त हों या फिर उसके चाहने वाले, बहुत जल्द ये सभी के सभी खून के आंसू रोने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि कल शाम यानी 24 फरवरी 2022 को शाम 5:30 को यूक्रेन ने भारत से 2760 चरखे खरीदने की डील साइन की है। इस डील के बारे में सुनते ही पुतिन के पसीने छूटना भी शुरू हो गए। ऐसे में पसीने छूटना और घबरा जाना एकदम स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर एक चरखा, जी हाँ सिर्फ एक चरखा, अगर अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड भगा सकता है, तो यहाँ तो रूस का सामना एक दो नहीं बल्कि पूरे 2700 चरखों से होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम टाइम विद रविशुद्दीन के 9वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। हम सभी जानते हैं कि दोनों की ताकतों में जमीन आसमान का अंतर है। रशिया के पास अगर 8.5 लाख सैनिक हैं तो यूक्रेन के पास महज 2.5 लाख। रशिया के पास अगर 12,500 टैंक हैं तो यूक्रेन के पास महज 2600 टैंक हैं। हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स में भी यही हाल है, लेकिन नेवी में तो ये अंतर और भी ज्यादा विशाल है। अरे आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। रशिया के पास अगर 700 जहाज हैं तो यूक्रेन के पास महज 38 जहाज हैं। सबमरीन तो यूक्रेन के पास कोई है ही नहीं, जबकि रशिया के पास 70 ऐसी सबमरीन हैं जो दुश्मन देश की नेवी को पानी के अंदर रहकर ही ध्वस्त कर सकती है, दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकती है। हर लिहाज से रशिया यूक्रेन पर भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये सौदा हो जाता है तो फिर मामला बराबरी का हो सकता है, क्योंकि तब यूक्रेन के पास 2760 चरखे होंगे, जबकि रशिया के पास अभी तक एक भी चरखा नहीं है। यूक्रेन जिस मुसीबत में फंसा था, उससे निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, पहला हिंसा का और दूसरा अहिंसा का। पहला रास्ता भी यूक्रेन अगर चुनता तो शायद वो बच सकता था। ये आदमी अकेले ही पूरे रूस को मिटा सकता था, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन ने दूसरा रास्ता चुना, अहिंसा का रास्ता चुना, चरखे को चुना, जो कि साबित करता है कि हमारा देश भले ही गूढ़सेवादी हो गया हो, लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व अभी भी अहिंसा में यकीन रखता है। इसी अहिंसा की वजह से सर्वशक्तिमान अमेरिका ने युद्ध करने से मना कर दिया। इसी सोच की वजह से ब्रिटेन ने भी हथियार उठाने से मना कर दिया। हालांकि भारत भी इस युद्ध में भाग नहीं लेगा, लेकिन मोदी सरकार तो कायर है, डरपोक है। बस इसी वजह से वो न्यूट्रल बनी हुई है। आज पूज्य बापू जी हमारे बीच नहीं हैं। आज अगर हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी इस दुनिया में होते तो पल भर में ही वो इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे, पर अफसोस वो नहीं है। आज बापू को याद करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाबू बाबू देश